नमस्कार। गांधीगिरी में आपका स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों के बीच गांधी। दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों के बीच गांधी जी क्यों? गांधीगिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और वो बात भी सही है कि भारत से मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक युवक, बैरिस्टर युवक दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1 वर्ष के लिए वो जाते हैं और 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में वो रहते हैं। और जब वो वहाँ से वापस लौटते हैं तो महात्मा गांधी बनकर के वापस आते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाला जो वर्ग है वह है दक्षिण अफ्रीका का मजदूर वर्ग। और कहीं न कहीं गांधी जी भी अपने हृदय से मजदूरों के प्रति, अंतिम असहाय जनों के प्रति बहुत सहानुभूति, बहुत ही करीबी महसूस करते हैं। हमने सुना है, हमने पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि जिसका हृदय गरीबों के लिए, असहायों के लिए नहीं रोता, भला वो महात्मा कैसे हो सकता है? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी मजदूरों के बीच कैसे आए और कैसे छाए? वास्तव में दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला के एक केस को लेकर गांधी जी जाते हैं और वहाँ लगभग वर्ष भर के बाद, उसके पहले ही समझ लीजिए, गांधी जी कोर्ट के बाहर ही उस केस का निष्पादन कराते हैं। मिस्टर तैयब जी, जिसको हम सेठ तैयब कह सकते हैं, वो गुजरात के ही मोमिन हैं और शेख अब्दुल्ला भी गुजरात के ही एक मोमिन है। दोनों के बीच सुलहनामा होता है। इतिहास में पहली बार, कम से कम अंग्रेजों के इतिहास में पहली बार ये बात आती है कि मुकदमे कोर्ट के बाहर भी आपस में सुलह करके सुलझाए जा सकते हैं। केस का मुकदमा जब सुलझ जाता है और गांधी जी जब वापस निकलना चाहते हैं वहाँ से, उस समय की घटना है, बड़ी रोचक घटना है। 2-3 घटनाएं हैं जो हमको गांधी जी को उनके मजदूरों के बीच ले जाने की ओर आकर्षित करते हैं। उसमें से एक तो ये है कि शेख अब्दुल्ला वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जाने के पहले एक भोज में वो हिस्सा लें। एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है गांधी जी के सम्मान में, उनकी विदाई में। और उस भोज के लिए जब गांधी जी इकट्ठे होते हैं, तमाम लोगों को जब बुलाया जाता है, तो गांधी जी अपनी मनसा जाहिर करते हैं कि काश मुझे यदि इन लोगों के साथ और परिचय बढ़ाने का अवसर मिले, इनके साथ अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या ये संभव है? और ये बात संभव हुई। एक दैनिक अखबार जिसका नाम था इंडियन फ्रेंचाइजीज, इस शीर्षक से उसने एक अखबार में, वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के अखबार में एक समाचार है और उस समाचार में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय हैं, खास करके जो गिरमिटिया मजदूर हैं, उनके ऊपर 3 पाउंड का एक विशेष कर्ज कहें टैक्स लगाने की बात शुरू हुई। गांधी जी को इसके दूरगामी परिणाम दिख रहे थे और उन्होंने वहाँ के लोगों को, भारतीयों को इस बारे में आगाह करना चाहा और इसलिए वो दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों से मिलते हैं। तो गांधी जी मुख्यतया नेटाल वासी हो गए थे, काफ़ी दिनों तक वो नेटाल में रहे। फिर
प्रिटोरिया को उन्होंने अपना घर बनाया। और हम सब जानते हैं कि गांधी ने फिर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिर 1909 में तो उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की। और फिर वो सब अलग बातें हैं। फिलहाल बात है मजदूरों के बीच आने की। मजदूरों के बीच आने की जो बात है उसमें मुख्य बात क्या है? वहाँ एक बालाकृष्णन नाम का दक्षिण अफ्रीका में एक गिरमिटिया मजदूर था। गिरमिटिया मजदूर वास्तव में क्या होता है? एग्रीमेंट के तहत पर जो लोग हिंदुस्तान से ले जाए जाते थे तो एग्रीमेंटिया को ही अपभ्रंश में गिरमिटिया कह दिया गया। तो एग्रीमेंट 5 वर्षों का होता था, उसके बाद उनका एग्रीमेंट समाप्त हो जाता था। फिर चाहे तो वो वापस स्वदेश लौट सकते हैं या वहीं किसी अंग्रेज के तहत या कहीं अपना कोई बिजनेस या धंधा कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग गिरमिटिया मजदूर जो अपना बॉन्ड पूरा करने के बाद दक्षिण अफ्रीका में ही फिर रहते हैं और अपना काम करते हैं। काफ़ी लोग तो फलों का व्यवसाय करते हैं, कुछ अपनी निजी खेती बाड़ी करते हैं और कुछ अंग्रेजों की यहाँ नौकरी भी करते हैं। इस तरह से काम चलता है। तो एक दक्षिण भारत के एक युवा हैं बालाकृष्ण। अब वो तेलुगु तमिल भाषी हैं और गांधी उनकी भाषा समझते हैं। एक दिन वो पगड़ी बांध कर आया था तो काफ़ी अपमानित हुआ और उसको अंग्रेजों ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उसको बहुत फटकार लगी। तो जब वो बालाकृष्णन गांधी जी को मिलने के लिए आया अपनी आपदा सुनाने के लिए, तो उसने अपनी पगड़ी खोल करके और तब वो गांधी जी के पास आया। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, पगड़ी खोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पगड़ी अपने सिर पर बांधो और निर्भीक होकर, निडर होकर के अपनी सारी बात मेरे से बताओ। यह बालाकृष्णन के मन पर बहुत बड़ा, काफी बड़ा एक सकारात्मक असर डालने वाला बात साबित हुआ। वास्तव में पगड़ी या सिर को ढकना सम्मान की बात मानी जाती है। जब उस गिरमिटिया मजदूर को उसके अंग्रेज मालिक ने डांटा और उसको अपमानित किया तो उसे ऐसा लगा कि गांधी जी के पास वो पगड़ी बांधकर कैसे जा सकता है। और जब गांधी जी ने उसे कहा कि नहीं, पगड़ी बांध करके तुम आओ और पगड़ी उतार कर आने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारा सम्मान लेना नहीं चाहते, तो इससे उसके दिल में जो एक उल्लास का, एक आनंद का जो एक तरंग आह्लादित हुआ, वह गिरमिटिया मजदूरों के बीच गांधी की या मोहनदास जी की जो छवि बनाई वह बहुत ही लोकप्रिय हुई। एक दूसरी बात हम देखते हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब आते हैं दूसरी बार, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में उस प्लेग नाम की कुछ बीमारियाँ फैली हुई थी, महामारी। और उस महामारी में गांधी जी मजदूरों के बीच उनकी व्यक्तिगत जीवन में भी साफ सफाई, फिर उनके आरोग्य से संबंधित खास करके नेचुरोपैथ का या प्राकृतिक चिकित्सा का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं जीवन में, और जो घरेलू नुस्खे हैं उसका किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता को किस तरह से बहाल कर सकते हैं, ये सब गांधी अपना नमूना सामने रख करके, अपना उदाहरण सामने रख करके मजदूरों के बीच काम करते हैं। गांधी कभी भयभीत नहीं होते और गांधी जी कभी लोगों को डराते भी नहीं, न खुद भयभीत होते न औरों को भयभीत करते। आज जैसा कि देखा जाता है, बल्कि मैं कहूँगा कि अभी जो कोरोना काल में जो संकट है, कोरोना बीमारी का, महामारी का, जितनी बड़ी ये बीमारी है उससे ज़्यादा इसका भय पैदा कर दिया गया। गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ। गांधी जी कहते हैं कि महामारी आदमी के शरीर की जान ले सकता है, शरीर को मार सकता है, लेकिन महामारी का भय, महामारी का डर, महामारी का आतंक आदमी की आत्मा को ही समाप्त कर डालता है। ये उचित नहीं है।
भगवान ने जो जीवन दिया है वो भगवान ही ले जा सकता है। इसलिए गांधी जी मजदूरों के बीच भगवान के ऊपर आस्था रख करके प्राणपण से सेवा करते। वो ड्यूटी नहीं करते हमारे डॉक्टर्स की तरह, हमारे नर्सों की तरह, हमारे पुलिस की तरह, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी की तरह वो ड्यूटी नहीं करते। वो दिल से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से वो काम करते हैं। वास्तव में गांधी जी मजदूरों के बीच अपनी सेवा के रूप में ही ईश्वर का दर्शन करते हैं। जूलूवार के संबंध में और बोअर युद्ध के समय में गांधी ने जो सेवा का कार्य किया है वह उन्हें मजदूरों के बीच उनका सिर ऊंचा करता है और गांधी जी महात्मा गांधी बनते हैं। जिस जनता की ओर से गांधी जी महान होते हैं उनमें उनको महात्मा बनाने वाला ये मजदूर वर्ग ही है। फिर अगले दिन आपके साथ